बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। निजातम प्रेम भगवान की जय। अभी स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी उन भावों की ओर हमारे को लेकर के जा रहे थे। वो संगतियां जिससे हमारे को पाठक जी ने भी सराबोर किया। मन तो नहीं चाहता, परंतु एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखते हुए हमें मंच को विश्राम देना पड़ रहा है। मैं किसी विषय विशेष को दूं या केवल सूचना मात्र कहूं, बहुत सरल शब्दों में बहुत कुछ समझा दिया है। अभी हमारे नंगी दरबार के संत आप देख रहे हैं, चाहे हरियन मोलानंद जी हों, माधवानंद जी हों, और अपने अभी अखिलेश जी, हमारे आदरणीय संत नारायण कृपाल प्रेमानंद जी, बहुत जैसा प्रातःकालीन समय होगा सभी अपने भाव रखेंगे। मैं केवल जो प्रातः काल भी जिन लोगों ने श्रवण किया संतों का सत्संग, ये एक प्रेम की महिमा है या यह एक प्रेम दर्शन है। जो कुछ भी आप श्रवण कर रहे हैं और वो चलचित्र की भांति आपको वो समय का स्मरण हो रहा है, तो निश्चित ही आप प्रेम का दर्शन ही कर रहे हैं। और बड़े विद्वत संत समाज सवेरे चल रहा था और स्वामी सुरेशानंद जी ने यही कहा कि ये एक ऐसे दिव्य महापुरुष हुए, नगरी निवासी भगवान के समय के ये सभी महापुरुष जो अनेकों शब्दों के अलंकारों से हट करके और केवल प्रेम के उस विमान पर चढ़ करके उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां ज्ञानी ध्यानी भी नहीं पहुंच पाते। एक छोटी सी बात, भक्त भगवान को मिलने जा रहा था। रास्ते में एक तपस्वी तप कर रहा था। वहां से गुजरा, उसने तुम कहां जा रहे हो? कहने मैं भगवान को मिलने जा रहा हूं। बहुत संक्षिप्त में आप, तो वो कहने लगे आप भगवान के पास जा रहे हो? कहने हाँ, तो मेरा एक संदेशा ले जाना कि मैं इतने समय से तपस्या कर रहा हूं, मुझे वो दर्शन कब देंगे? उसने जाकर के वो संदेशा दिया और भगवान ने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा जिस वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहा है, जितने उस वृक्ष के पत्ते हैं इतने वर्ष बीत जाएंगे, उसके पश्चात उसको भगवान का दर्शन। जब वो वापस आया, वहां से गुजरने लगा, तो उस संत ने फिर पूछा
मेरा सवाल किया या उसको कोई जवाब आया? भक्त ने वो दोहराया कि भगवान ने आपके लिए ये कहा है। भक्त का उसको संग मिल चुका था। उसने कहा भगवान ने मेरे लिए ये कहा। भक्त के संग का प्रभाव देखो, वो नृत्य करने लगा वहां कि मेरे को भगवान ने स्मरण तो किया। और जब वो उस भाव में खो जाता है, उसके प्रेम में खो जाता है, उसमें डूब जाता है, तो भगवान उसी समय प्रकट हो गए। वो भक्त कहने लगा, आप तो मेरे से कह रहे थे कि इतने साल बीत जाएंगे तब दर्शन देंगे। वो कहने लगे, अगर ये तपस्या में लगा रहता, अब इसने रास्ता पकड़ लिया है प्रेम का। इसलिए कहें, प्रेम बिना हरि ना मिले, करे कोटि उपचार, भजन करे बिन प्रेम के, ये न होत संचार। बिना प्रेम के अगर आप साधना तपस्या कर रहे हैं तो पता नहीं कब आपके अंदर प्रेम की जागृति हो और तब जाकर के प्रभु से मिलन हो। और जो प्रेम में डूब जाता है उसको इतनी साधना करने की आवश्यकता भी नहीं। प्रेम प्रभु के समकालीन जितने भी महापुरुष हुए हैं, नगरी निवासी सतगुरुदेव भगवान के, जहां जहां भी मैं समझता हूं आज विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं जहां नंगली निवासी सतगुरुदेव भगवान का वो दिव्य विग्रह ना हो। समय का भाव, मैं भी गया हूं। जो लोग नहीं जानते, जो मंदिरों के वहां पर व्यवस्थापक हैं, परंतु सतगुरुदेव भगवान का विग्रह वहां पर भी है। तो कहने का भाव, ज्ञानी जन जो हैं वो अपने आप को बचाते हैं। प्रेम प्रभु के बहुत छोटे छोटे वो सेंटेंस होते थे, वो वाक्य होते थे, वो प्रेम टंकार होते थे कि ज्ञानी अपने आप को बचाता है और प्रेमी अपने आप को मिटाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने नगरी दरबार में ये समर्पण ही तो सिखाया है। वही सीख उन्होंने हमारे को दी है। अपनी साधना में, अपने भजन में, अपने अभ्यास में उसको स्मरण करते हुए उनके चरणों का अगाध प्रेम का संचार आपकी ध्वनियों में निरंतर प्रवाहित होते रहना चाहिए, जिससे आप उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। प्रातःकालीन की घड़ी की तरफ मैं देखा नहीं। प्रातःकालीन की सभा में महामंडलेश्वर वृंद यहां पर आएंगे। आप लोगों ने उनका दर्शन और जो गुरुदेव भगवान के प्रति उनके भाव हैं, जो उनकी भी आप देखना कितनी श्रद्धा है, उसको भी आपने श्रवण करते हुए प्रेम प्रभु का दर्शन करना है। और संतों की सेवा नित्य प्रति जिस प्रकार से समष्टि भंडारे का आयोजन होता है, सैकड़ों की संख्या में संत महापुरुष लंगर भंडारे में शीत प्रसाद ग्रहण करने आएंगे। आप लोगों के सहयोग से ही
उनकी भी जो सेवा है वो चलेगी। आई कैंप का भी आयोजन किया गया, सभी को मालूम है। और अब विश्राम केवल इसलिए देना पड़ रहा है कि अब आप शीत प्रसाद ग्रहण करके विश्राम करें और प्रातः काल जल्दी से जल्दी जल पान करके और इसी सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य मंदिर में आ जाए।